अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं एक और व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। ये देखिए बच्चियाँ कितनी खुश हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ, तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं भलवाल से जा रही हूँ अटक, क्योंकि अटक मेरे भाई की शादी है। तो मैं 20 दिन पहले जा रही हूँ। स्कूल से छुट्टियाँ नहीं मिल रही थी तो ज़बरदस्ती लेनी पड़ी। यहाँ पे जो हो रही है वो अब्बू के साथ बाइक पे जा रही थी अड्डे तक, और यहाँ मैं रिक्शे में बच्चियों के साथ बैठी थी, क्योंकि मेरे पास बड़े 2 बैग थे। ये मैं अड्डे पे पहुँच के ये मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि यहाँ सामने पठानियाँ बैठी थी मेरे, और इन्होंने को इस कदर गंद किया हुआ था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। इधर वेटिंग रूम में खैर मेरी गाड़ी आ गई थी तो मैं गाड़ी पे बैठ गई, अब्बू को किया बाय बाय, और बच्चियाँ बहुत ज़्यादा खुश थी कि हम लोग अपनी नानों के घर जा रहे हैं मामू की शादी पे। यहाँ पे मैं बैठ गई तो मैं वेट कर रही थी कि गाड़ी चले और मैं अपने घर कॉल करके बता दूँ कि मैं आ रही हूँ। वैसे तो उनको पता था, लेकिन बताने का मकसद ये था कि मैं गाड़ी में बैठ गई हूँ। ये देखें जी, आपको बाहर का भी नज़ारा करा दूँ। मैं अपने भलवाल को छोड़ के जा रही हूँ अपने अटक सिटी में। वैसे मेरा सिटी ये है भलवाल, लेकिन मैं क्योंकि वहाँ पे ही रहती थी तो मुझे अटक बहुत पसंद है। तो ये देखें बच्चियाँ जो एंजॉय कर रही थी। फॉलो हुरी बार बार सीट पे चढ़ जाती थी खेलने के लिए, और मुझे डर था कि ये गिर न जाए। और ये एंजॉय भी बहुत कर रही थी, क्योंकि ये काफ़ी टाइम बाद बाहर निकली थी तो इस वजह से बाहर इसको काओ और सब नज़र आ रहा था, तो ये खुश हो रही थी। मुझे ये सीन इसलिए पसंद आया कि जब मैं भलवाल को छोड़ के जा रही थी तो यहाँ पे मतलब ऑरेंज जो सीज़न था, अभी सीज़न है ऑरेंज का, वो किसी जगह पे गुड़ बन रहा था, और यहाँ पे थोड़ा सा रोड भी ख़राब था, रोड बन रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था मुझे सब कुछ। खैर एनीवे, ये देखिए हुरी जी बातें कर रही थी बहनों के साथ और काफ़ी खुश थी कि अब इसको पता नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं, बट पूछो तो कहती है बस जा रहे हैं हम कहीं। बाहर देखना और खुश होना। काव काव लगाई हुई थी इसने कि जी काव नज़र आ रही है, खुश हो रही थी। काव को देख के बहुत खुश होती है। ये देखिए जी बाहर का नज़ारा, अच्छी खासी ग्रीनरी, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं ऐसे देख के, वैसे क्योंकि ऊपर से ये एसी लगाया हुआ था मुझे काफ़ी ठंड लग गई थी, और हुरी बार बार कभी कहती थी बंद करो ऑन करो, जब उसे गर्मी लगती थी, क्योंकि हबस हो जाती है ना गाड़ी में। खैर ये देखिए जी, मैंने अपने लिए एसी बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे एसी सूट नहीं करता गाड़ी में। मेरे सर में बहुत शदीद पेन शुरू हो जाता है, तो इसलिए मैं ज़्यादा एसी गाड़ी में लगा हो तो मुझे चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। इस वजह से मैं यूज़ नहीं करती और बंद कर देती हूँ एसी। बच्चियों को क्योंकि प्रॉब्लम हो जाता था, उनको गर्मी होती थी, हबस हो जाती थी गाड़ी में, इसलिए फिर उनके लिए मैं लगा देती थी एसी। ये देखिए जी, मैं सालम पहुँच गई थी। यहाँ पे कुछ देर के लिए गाड़ी रुकती है, आप लोग रिफ़्रेशमेंट वगैरह ले सकते हैं। जब यहाँ पे गाड़ी रुकी तो क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी शॉप से बहुत कुछ ले लिया था जब मैं भलवाल से गाड़ी में बैठने लगी थी। ये गाड़ी अब रावलपिंडी जाएगी, तो मैंने कहा खाने के लिए कुछ ले लेती हूँ, बच्चों को रास्ते में भूख लगेगी, और मैंने पहले ले लिया था इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं पेश आई। कि ये देखिए सूरज मियाँ काफ़ी चमक धमक रहे हैं और बहुत प्यारा लग रहा था सूरज। खैर यहाँ पहुँचे तो मैंने कुछ ख़रीदा नहीं, क्योंकि चाय पे बहुत दिल था, लेकिन मैंने कहा जब गाड़ी चलेगी, बच्चियाँ साथ हैं, तो चाय कभी भी कहीं भी गिर सकती है अपने कपड़ों पे, अबाया पे, इसलिए मैंने चाय नहीं ली, लेकिन मुझे बहुत दिल कर रहा था चाय को। खैर एनीवे, बच्चों की वजह से नहीं ली कि उनके ऊपर गिरना चाय, आगे मेरा ज़्यादा चाय की वजह से जल चुकी है, इसलिए अब डर लगता है। ये सारी चीज़ें मैंने ख़रीद ली थी इनके लिए, लेज़ चिप्स ये वो सब ले लिया था, तो मैंने सोचा कि अब कुछ नहीं यहाँ से लेती। ये देखें मैंने कुरकुरे बहुत कुछ लिया था। छली वाला आया तो मैंने छली ले ली, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, लेकिन छली जो है ना काफ़ी ख़राब थी। मतलब कहने का ये है कि उसने धोखा दिया,
ठंडी भी थी तो चबाई नहीं जा रही थी, मेरा तो मुंह भी दर्द करना शुरू हो गया था। खैर पैसे लगाए थे तो खाना ज़रूरी था। सो मैंने फिर भी खाई। मैंने कहा ठंडी है तो क्या हुआ, पैसे लगे हुए हैं। पहला एक वक्त था जब ये देखें बहुत कुछ लिया है मैंने खाने के लिए, बच्चियों के लिए केक वगैरह, लेज़ वगैरह, इसलिए मैं नीचे नहीं उतरी कि मैं कुछ ले कर आऊँ। सब मतलब और जिन्होंने कुछ खाना था रिफ़्रेशमेंट के लिए सब उतर गए। मैंने कहा ये मैं अपनी बच्चियों के लिए साथ शुक्र रख लिया था। और ये देखिए जी अब हम मोटरवे पे चढ़ने लगे हैं। तो मोटरवे पे गाड़ी चढ़ने लगी है तो यहाँ फिर जब थोड़ा सा आगे जाएगी तो बच्चियों को चीज़ दूँगी। तो बात हो रही थी कि बच्चियाँ साथ हों सफ़र में तो मैं बहुत तंग होती हूँ, क्योंकि इनका ख्याल रखना पड़ता है। साथ मेरे बगल में एक आंटी बैठी थी तो उन्होंने कहा कि एक बेटी को मेरे पास भेज दो, क्योंकि वो सिंगल थी, अकेली बैठी हुई थी। तो मैंने दाना इनको उनके पास भेज दिया ताकि हम लोग इजी हो जाएं, क्योंकि 2 सीट्स ली थी, बच्चियाँ 3 थी। तो मैंने कहा चलो जी मैं उसको वहाँ भेज देती हूँ। दाना उस आंटी के साथ बैठ गई और हुरी और मिदत ज़ारा मेरे साथ बैठ गई। हुरी को वैसे भी विंडो वाली सीट चाहिए थी और मिदत ज़ारा को भी विंडो वाली सीट चाहिए थी। मैंने कहा चलो आप दोनों यहाँ बैठ जाओ, तो हम लोग इधर बैठ जाते हैं, क्योंकि दाना वहाँ थी। लेकिन मिदत कहती थी मैंने भी वहाँ जाना है, इन्होंने मुझे बहुत तंग किया। फिर मैंने आखिर इनको समझा वगैरह के इधर बिठा दिया। मैंने कहा आप मेरे साथ ही बैठो। चले जी हमारा सफ़र अब शुरू हो गया है, तो अल्लाह करे कि ये सफ़र खैर से गुज़रे। खैर एनीवे जी यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि मुझे सबसे बुरा जो सफ़र लगता है वो रावलपिंडी से अटक तक का लगता है, क्योंकि यहाँ पे मैं डेवो में बैठी हूँ। ये इजी सफ़र होता है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि मेरा जो बैग वगैरह था वो आ जाता है इजी इसमें आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मुझे साथ नहीं रखना पड़ता। लेकिन जो हम लोग रावलपिंडी से अटक तक का सफ़र करते हैं वो मेरे लिए बहुत मसला बनता है कि जी वो लोग काफ़ी मतलब उसको ऊपर रखना ये वो, वहाँ पे थोड़ा सा मसला बन जाता है, तो वो मुझे सफ़र पसंद नहीं। लेकिन अब मजबूरी है इस वजह से। ये देखिए मैं रावलपिंडी पहुँच गई थी और यहाँ से मैंने रिक्शा लिया अड्डे तक। अड्डा बिल्कुल सामने था, लेकिन क्योंकि बैग मेरे बहुत बड़े थे और 2 थे मेरे पास, इस वजह से मुझे मजबूरन रिक्शा करना पड़ा, वरना मैं मतलब रोड पार करके सामने ही था, लेकिन काफ़ी घूम के जाना पड़ता था। तो ये जब मेरे बैग अंकल रख रहे थे अंदर, तो मुझे नहीं लगता था कि मेरे बैग रिक्शा में आएंगी, क्योंकि बैग काफ़ी ज़्यादा भारी और बड़े थे, 2 ही बैग मेरे थे, तो इस वजह से थोड़ा सा। लेकिन फिर भी अंकल ने कहा कोई बात नहीं मैनेज हो जाएगा, ये उन्होंने मैनेज कर दिया था। खैर बच्चियाँ सामने बैठ गई थी और मैं इधर बैठ गई और मैंने कहा चलें जी अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं। ये जब मैं अटक जा रही थी तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया किसी का। मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत ज़्यादा, जब मैंने देखा, क्योंकि मैंने जब ऐसी मैं कोई चीज़ देख लूँ किसी का ब्लड या एक्सीडेंट, मेरा दिल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए जी जब मैं हसन अब्दाल पहुँची तो मैं ये पहाड़ी आपको दिखाती चलूँ। अक्सर हम सब फैमिली जो है ना, अम्मी लोग, हम सब इस पहाड़ी पे गए हैं। हसन अब्दाल एक पहाड़ी है, लोग वहाँ पे जाते हैं, ऊपर पहाड़ पे चढ़ के बहुत दूर जाना पड़ता है। तो ये ना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जो है ना हम लोग 2-3 दफ़ा ही गए हैं, उसके बाद नहीं, क्योंकि बहुत मुश्किल से इसके ऊपर चढ़ना पड़ता है पहाड़ी पे। और जो है यहाँ पे मेला वगैरह भी लगता है। तो ये जो है हुरी सो गई थी, मैंने इसको सामने डाला और मिदत ज़ारा भी सो गई मेरी गोद में। तो दानैन बस जाग रही थी, विंडो वाली सीट पे बैठ के एंजॉय कर रही थी। मेरा दिल कर रहा था कि मैं कब घर पहुँचूँ, क्योंकि मैं बहुत तंग आ गई थी सफ़र से। सफ़र भी काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि भलवाल से रावलपिंडी, रावलपिंडी से फिर जी अटक जाना, तो काफ़ी सफ़र हो जाता है, मैं थक जाती हूँ बहुत ज़्यादा। अब भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी और यहाँ मेरी अम्मी, जब मैं वहाँ से निकली थी भलवाल से, तो अम्मी की कॉल आई थी कि तुम्हारे लिए क्या बनाऊँ। तो मैंने उनको बोला कि
ना कद्दू बनाना, ना टिंडे बनाना, ना करेले बनाना, बस सब्ज़ी बनाना, ना चिकन बनाना। तो उन्होंने कहा पीछे रह क्या गया फिर। खैर एनीवे यहाँ पे देखिए जी, मैं अटक पहुँच गई थी। मेरा प्यारा शहर है अटक, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ मैं छोटी बड़ी हुई, मेरा बचपन गुज़रा, स्कूल कॉलेज सब। तो अड्डे पे मैं पहुँची यहाँ पे, तो मुझे बहुत खुशी हुई, थैंक गॉड कि आखिर मैं पहुँच गई। और यहाँ से हम रिक्शा लेंगे और घर जाएंगे। बहुत याद आ रहे थे सब लोग, बहुत खुशी हुई। ये जब मैं रिक्शे में बैठी तो मुझे यहाँ पे शेर देखें जी, कई लोगों का ख्वाब है मैं इतना फ़जूल ना समझो, हम में इतना फ़जूल ना समझो, वाह हमें अलहदा लिखा हुआ। खैर यहाँ थक टूट के बैठे तो रिक्शे वाले ने कहा अब्बा जी हम आपका बैग पीछे बांध रहा है, किसी का बाप। तो ये बैग उसने बांध दिए थे और मैं जो है घर बस हम घर पहुंच के आपको बताते हैं। ये देखिए जी, अम्मी ने बिरयानी बनाई थी, मतलब बाज़ार से मंगवाई थी, साथ सैलेड था, चटनी थी। खाने में बहुत शदीद भूख लगी और यहाँ पे मैं अपना व्लॉग ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप दुआओं में याद रखते होंगे और अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा। भूख लगी है भाई।